अष्टावक्र गीता आत्मज्ञान की आवाज। कभी कभी एक ही मुलाकात, एक ही सवाल हमारी जिंदगी की दिशा बदल देता है। ऐसा ही हुआ जब मिथिला के राजा जनक एक दिन ज्ञान की खोज में निकले। राजा जनक को सब कुछ मिला था, धन, वैभव, शक्ति, फिर भी उनके भीतर एक खालीपन था। वो जानना चाहते थे, आखिर असली शांति कहाँ है? मैं कौन हूँ? क्या ये संसार सच्चा है या एक सपना? इन्हीं सवालों के जवाब देने आए ऋषि अष्टावक्र। एक ऐसा बाल ऋषि जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था पर ज्ञान अनंत था। राजा जनक ने झुककर पूछा, हे ऋषि, मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे सिखाइए, मैं इस बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, तू पहले यह जान ले कि तू कौन है, फिर सब बंधन अपने आप मिट जाएंगे। यही था आरंभ अष्टावक्र गीता का। एक संवाद जिसने राजा जनक को नहीं बल्कि आने वाली सदियों को जागृत कर दिया। मुख्य भाग 10 गहरी जीवन सीखें। सीख 1, तू शरीर नहीं, चेतना है। अष्टावक्र बोले, राजन, तू जो देख रहा है वो तू नहीं है। तू न शरीर है न मन, तू तो साक्षी है जो देखता है, अनुभव करता है, पर स्वयं अछूता रहता है। इसका अर्थ है, हम अपने विचार, भावनाएं या दुख नहीं हैं। हम वो चेतना हैं जो इन सबको देख रही है। जब हम अपने को सिर्फ देखने वाला समझ लेते हैं तो दुख, भय और क्रोध धीरे धीरे मिटने लगते हैं। तभी भीतर की सच्ची शांति जागती है। सीख 2, स्वीकार करो, विरोध नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। जीवन में जो भी घटता है, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, अगर हम उसका विरोध करते हैं तो हम दुखी होते हैं। पर जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वही परिस्थिति हमारा शिक्षक बन जाती है। स्वीकार ही मुक्ति का पहला कदम है। सीख 3, आसक्ति ही बंधन है। राजा जनक ने पूछा, बंधन क्या है? अष्टावक्र बोले, जहां आसक्ति है वहीं बंधन है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या पहचान से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो वही जुड़ाव हमें कैदी बना देता है। अष्टावक्र सिखाते हैं, प्यार करो पर पकड़ो मत, क्योंकि पकड़ना ही पीड़ा का कारण है। सीख 4, मन को समझो, दबाओ मत। मन को जीतने की कोशिश करने से मन और अशांत होता है। अष्टावक्र कहते हैं, मन को जीतना नहीं, उसे देखना सीखो। जब विचार उठें तो बस देखो, उन्हें अच्छा या बुरा कहकर दबाओ मत। साक्षी बन जाओ। जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है, वैसे ही तुम अपने विचारों को गुजरने दो, तभी मन शांत होता है। सीख 5, सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है। राजा जनक बोले, मैं राजा हूं पर भीतर बेचैन हूं। अष्टावक्र ने कहा, राजन, बाहरी राज तो अस्थायी है, असली राज्य उस मनुष्य का है जो अपने मन का स्वामी है। स्वतंत्रता का अर्थ है, कोई स्थिति तुम्हें विचलित न करे। जब भीतर से शांति बनी रहती है तब ही सच्चा राज मिलता है। सीख 6, दुख का कारण अज्ञान है। अष्टावक्र कहते हैं, दुख इसलिए है क्योंकि तू स्वयं को सीमित मानता है। जब हम सोचते हैं कि मैं केवल यह शरीर हूं, तब हर चीज का भय रहता है, बुढ़ापा, हानि, अपमान। पर जब हम जानते हैं कि मैं असीम आत्मा हूं, तो कोई दुख हमें छू नहीं सकता। यही सच्चा आत्मज्ञान है। सीख 7, मौन सबसे ऊंची साधना है। जो मौन में स्थित है वही ब्रह्मा को जानता है। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। यह भीतर की स्थिरता है, जहां विचार शांत हो जाते हैं, जहां केवल मैं हूं का अनुभव बचता है। जब मन शांत होता है तब परम सत्य स्वयं प्रकट होता है।
सीख 8, जो घट रहा है वही ठीक है। अष्टावक्र कहते हैं, जो घट चुका है वह होना ही था। जो घट रहा है वही उचित है। जीवन में सब कुछ किसी कारण से होता है। हर अनुभव, हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आई है। इस समझ से हम शिकायत से दूर होकर कृतज्ञता में जीते हैं, और कृतज्ञता ही शांति की जड़ है। सीख 9, संसार माया है पर अनुभव के लिए है। राजा जनक ने पूछा, क्या यह संसार झूठा है? अष्टावक्र मुस्कुराए, संसार झूठा नहीं पर स्थायी भी नहीं। इसका अर्थ है, जो बदलता है वह माया है। पर माया बुरी नहीं, यह आत्मा के अनुभव का माध्यम है। संसार से भागना नहीं, बस उसमें फंसना मत। सीख 10, आत्मा को जानो, सब ज्ञान मिल जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं, जो स्वयं को जान गया उसके लिए कुछ शेष नहीं। आत्मज्ञान का अर्थ है जान लेना कि मैं वही चेतना हूँ जो सदा से थी और सदा रहेगी। जब यह बोध जागता है तो भय, दुख, अभाव सब मिट जाते हैं। तब केवल शांति रहती है जो कभी न खत्म होने वाली है। अष्टावक्र गीता हमें याद दिलाती है कि सच्ची बुद्धि किताबों में नहीं, अनुभव में है। और अनुभव तब होता है जब हम रुककर स्वयं को देखते हैं। राजा जनक की तरह हमें भी खुद से एक प्रश्न पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? जब यह प्रश्न सच्चाई से पूछा जाता है तो भीतर से एक आवाज आती है, तू वही है जो सब देखता है, जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरेगा नहीं। धीरे धीरे बैकग्राउंड संगीत ऊंचा होता है। जब यह प्रश्न सच्चाई से पूछा जाता है तो भीतर से एक आवाज आती है, तू वही है जो सब देखता है, जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरेगा नहीं। यदि यह ऑडियो बुक आपको प्रेरणा दे तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि आत्मज्ञान अकेले का सफर नहीं, यह पूरे मानवता का जागरण है। अष्टावक्र गीता, जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से सत्य की शुरुआत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।